नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गिरी आप लोग को BN ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने अभी आप लोग को केबल का जो चैप्टर था उसको पढ़ाया और उसके बारे में जानकारी दिया और उसको कंप्लीट किया। ठीक है, आज अभी हम आप लोग को सोल्डरिंग के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, केबल जो चैप्टर था आपका वो फिनिश हो गया और सोल्डरिंग जो चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बताने वाले हैं कि सोल्डरिंग क्या होती है। ठीक है, और जब आप लोग कॉलेज आते हो या प्रैक्टिकल होता है तो आप लोग को सोल्डरिंग का हम क्या कराते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ठीक है, तो आओ अभी हम आप लोग को थोड़ा सा सोल्डरिंग के बारे में बताएंगे और सोल्डरिंग के प्रोसेस क्या होती है, सोल्डरिंग में जो सामान वगैरह यूज होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक, तो ये जो चैप्टर है ये क्या है, सोल्डरिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम आप लोग डाल सकते हो सोल्डरिंग। ठीक है, तो सोल्डरिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, यह तीसरी धातु फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है। यह प्रायः सीसा तथा टिन से बनी मिश्र धातु होती है। फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। सोल्डरिंग प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व अवयव निम्न प्रकार के हैं। इसमें पहला आपका है सोल्डर, दूसरा है फ्लक्स, तीसरा है सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग में अभी बताया मैंने आप लोग को कि दो भिन्न धातुओं को दो भिन्न धातुओं को किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया ही सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, दो भिन्न धातुओं को किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसी तीसरी धातु को, जिस तीसरी धातु की सहायता से हम किसी अन्य धातु को जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। और ये सोल्डर साधारण रूप से ज्यादातर किससे बनाए जाते हैं, लेड और टिन का जो मिक्सचर होता है उसी से आपका सोल्डर बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे जो सोल्डरिंग प्रक्रम में जो आपके यूज होने वाले हैं वो क्या होता है, सोल्डर यूज होता है, फ्लक्स यूज होता है और सोल्डरिंग आयरन यूज होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि सोल्डर, आखिरकार सोल्डर क्या होता है। ठीक, देखो सोल्डर क्या होता है, यह एक मिश्र धातु होती है। इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होता है या होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाना है। ठीक है, यह मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। देखो सोल्डर क्या होता है, सोल्डर जिस धातु से किसी तीसरी धातु को हम जोड़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। और सोल्डर का जो गलनांक होता है, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, मान लो जब आप सोल्डर को गर्म करते हो, पिघलाते हो, तीसरी धातु पे क्या होता है, वो पिघल के क्या होता है, पिघल के जब हार्ड हो जाता है तभी तीसरी धातु जुड़ती है। अब मान लो अब आप लोग सोल्डर को पिघला रहे हो और सोल्डर को पिघलाते टाइम अगर आपकी धातु भी पिघल जाएगी तब उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी ना। इसीलिए जो सोल्डर का गलनांक होता है जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे सोल्डर के टाइप्स की, तो सोल्डर कितने टाइप के हैं, एक होता है हार्ड सोल्डर, एक होता है सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, तो हार्ड सोल्डर के बारे में हम आपको बताएंगे। हार्ड सोल्डर में है, इस सोल्डर का गलनांक
अन्य शोल्डर्स के गलनांकों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों व केबल के जोड़ों पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, देखो हार्ड शोल्डर जो है, इस शोल्डर का जो गलनांक होगा अन्य शोल्डर के गलनांक की अपेक्षा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों के केबल के जोड़ों पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर इसके टाइप से अगर हम बात करें तो ये कितने टाइप का होता है? ये क्या है? स्पेल्टर शोल्डर होता है और एक क्या होता है? सिल्वर शोल्डर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नरम शोल्डर की कि सॉफ्ट शोल्डर क्या होता है। ठीक, देखो नरम शोल्डर में क्या है, इसका गलनांक सिल्वर शोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। इसके निर्माण में टिन और सीसा मिश्रित धातुएं प्रयोग की जाती हैं। शोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही उसका गलनांक कम होता है। ठीक है, देखो एक होता है हार्ड शोल्डर, एक होता है सॉफ्ट शोल्डर। हार्ड शोल्डर का मतलब मान लो आपको तांबा जोड़ना है, एल्युमिनियम जोड़ना है, लोहा जोड़ना है, तो उसमें आप लोग को कौन सा शोल्डर यूज करोगे? हार्ड शोल्डर यूज करोगे। और नरम शोल्डर मान लो आपको कोई कंपोनेंट जोड़ना है, रजिस्टर जोड़ना है, कैपेसिटर जोड़ना है, ट्रांजिस्टर जोड़ना है। ठीक है, उसको असेंबल करना है पीसीबी पे, तो कौन सा शोल्डर यूज करोगे? नरम शोल्डर का यूज करोगे। ठीक, सूक्ष्म आकार के उपकरणों के लिए 50% टिन और 50% लेड वाला शोल्डर उपयुक्त होता है। रेडियो टीवी कार्यों के लिए 80% और 20% टिन और लेड का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर रेडियो टीवी इन सब में सोल्डरिंग करना है तो 80% क्या होगा आपका? 80% आपका होगा टिन और 20% होगा आपका लेड। ठीक है, तो ये सब रेशियो होता है शोल्डर का। देखो शोल्डर मेन चीज आपको, सोल्डरिंग जो होती है एक प्रोसेस है। सोल्डरिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है उसका अगर बताना हो तो देखो मान लो कोई आपका वायर है, ठीक, कोई धातु है, उसको जब हम जोड़ते हैं कैसे जोड़ेंगे? किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ेंगे। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक, अब सोल्डरिंग में बात आएगी कि इसमें क्या क्या उपयोग होता है। सोल्डरिंग में क्या यूज होगा? सोल्डर यूज होगा, फ्लक्स यूज होगा और सोल्डरिंग आयरन यूज होगा, जिसकी सहायता से हम सोल्डर करते हैं, जिसको कहिया बोलते हैं। तो हमने सोल्डर के बारे में तो आपको बताया कि सोल्डर आखिर होता क्या है, सोल्डर क्या होता है, सोल्डर कैसे बनाया जाता है। लेड और टिन का जो मिक्सचर होता है उसी से हम क्या बनाते हैं? सोल्डर बनाते हैं। और सोल्डर कितने टाइप के होते हैं? सोल्डर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड शोल्डर और एक होता है सॉफ्ट शोल्डर। जिसको हार्ड शोल्डर को कठोर शोल्डर बोलेंगे और सॉफ्ट शोल्डर को नरम शोल्डर बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके क्या है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्ड शोल्डर एंड सॉफ्ट शोल्डर। डिफरेंस बिटवीन हार्ड शोल्डर एंड सॉफ्ट शोल्डर मतलब कठोर शोल्डर और नरम शोल्डर में अंतर क्या होता है। ठीक, अंतर को आप लोग क्या डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। एक तरफ आपका क्या है? नरम शोल्डर है और एक तरफ क्या है? आपका कठोर शोल्डर है। ठीक, इसमें देखो नरम शोल्डर क्या होता है? यह कच्चा टांका होता है। ठीक है, और
कठोर शोल्डर क्या होता है, यह पक्का टांका होता है। ठीक, नरम शोल्डर कौन सा टांका हुआ, कच्चा टांका हुआ, और कठोर शोल्डर कौन सा टांका हुआ, पक्का टांका हुआ। फिर से हम नरम शोल्डर देखेंगे, यह सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाया जाता है। ठीक, और कठोर शोल्डर यह वेल्डिंग या भट्ठी में गर्म करके लगाया जाता है। ठीक है, फिर से नरम शोल्डर की देखेंगे, इस शोल्डर का जोड़ बहुत कम तापमान पर पिघलाकर लगाया जाता है, और इस शोल्डर का जोड़ अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर पिघलाकर लगाया जाता है। ठीक, फिर नरम शोल्डर में, नरम शोल्डर मुख्यतः सीसा, लेड तथा टिन की मिश्र धातु होती है। कठोर शोल्डर मुख्यतः पीतल, तांबा, जस्ता आदि की मिश्र धातु होती है। ठीक, ये है डिफरेंस नरम शोल्डर और कठोर शोल्डर। अभी आपने देखा कि आखिरकार नरम शोल्डर क्या होता है और कठोर शोल्डर होता है। मेनली आप यही कह सकते हो कि जो नरम शोल्डर होता है वो एक तरीके का कच्चा टांका होता है। ठीक, और जो कठोर शोल्डर होता है वो पक्का टांका होता है। नरम शोल्डर बनाया किससे जाता है, नरम शोल्डर लेड और टिन का मिक्सचर होता है, जबकि कठोर शोल्डर जो है पीतल, तांबा, जस्ता आदि का मिश्र धातु होता है। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट देखेंगे इसमें, गर्म होने पर इसका जोड़ खुल जाता है। ठीक, नरम शोल्डर जो है जब आप गर्म होता है, इसका गर्म किया जाता है तो इसका जोड़ खुल जाता है, और कठोर शोल्डर गर्म होने पर जोड़ नहीं खुलता है। और इस टांके हेतु नौशादर NH4Cl फ्लक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फ्लक्स के रूप में किसको प्रयोग करोगे, अमोनियम क्लोराइड को, मतलब कि नौशादर को। और कठोर शोल्डर के टांके हेतु सुहागा, बोरेक्स और फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स को क्या बोलते हैं, Na2B4O7 × 10H2O, बोरेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, फ्लक्स के रूप में किसका यूज करेंगे, बोरेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, और यह टांका हल्की वस्तुएं जैसे बिजली के तार आदि जोड़ने के काम आता है। यह टांका भारी वस्तुएं जैसे धातु की भारी चादरें, पार्ट आदि जोड़ने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नरम शोल्डर और कठोर शोल्डर में अंतर। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार सोल्डरिंग क्या होती है, शोल्डर क्या होता है, फिर नरम शोल्डर क्या है और कठोर शोल्डर क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लक्स का। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्लक्स क्या होता है। ठीक, सोल्डरिंग क्रिया को सरलता पूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक, देखो आप क्या करोगे, सोल्डरिंग करोगे, किसके माध्यम से करोगे, सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से करोगे, कहिया के माध्यम से करोगे। सोल्डरिंग आयरन को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कहिया बोलते हैं। ठीक, और फिर उसका क्या यूज करके सोल्डरिंग करोगे, उस पे आप सोल्डर के माध्यम से सोल्डरिंग कर रहे हो। लेकिन कई बार देखने को मिलता है आपकी जो सोल्डरिंग बिट क्या है, गंदी हो गई है, या आप जिस सीट पे सोल्डरिंग कर रहे हो उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, गंदगी आ गई है, उसको साफ करने के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें फ्लक्स के कार्य की, फंक्शन ऑफ फ्लक्स के, तो क्या है, सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न कार्यों में सहायक होता है। ठीक है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में फ्लक्स निम्न कार्यों में सहायक होता है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, यह जोड़ी जाने वाली धातुओं के सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, यह जोड़ पर पिघलाए गए शोल्डर के
बहाव में सुगमता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह जोड़ को साफ करता है, यह शोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक। पांचवा पॉइंट है, यह ऊष्मा को जवाब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। छठा पॉइंट है, यह सतह पर जंग लगने से बचाता है। और लास्ट पॉइंट है, यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। जो चीज मैंने अभी आपको बताया कि फ्लक्स का आखिर काम क्या है, फ्लक्स करता क्या है, ये क्या करता है, सोल्डरिंग करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है, या जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है, या जोड़ को साफ करता है, या जोड़ को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है, यह ऊष्मा को जवाब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है, यह सतह पर जंग लगने से बचाता है, यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, आप लोग देखे होंगे एक डिब्बी में जो रखा होता है ना मटेरियल, बार बार उससे साफ करते हैं बिट को, वही है आपका फ्लक्स। ठीक है। आजकल तो क्या लिक्विड के फॉर्म में भी आने लग गया है। तो फ्लक्स देखो, जब आप लोग कभी गए होगे दुकान वगैरह पे अपना मोबाइल रिपेयर कराने, वहां पे जो बंदा सोल्डरिंग करता रहता है उसके बगल में एक डिब्बी ऐसे रखी, डिब्बी जैसी आकार में सामान रखा होता है, फ्लक्स रखा होता है। जब उसकी बिट गंदी हो जाती है तो उससे क्या करता है, फ्लक्स से ही अपनी बिट साफ कर लेता है। ठीक है। फिर बात करेंगे फ्लक्स के प्रकार की। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लो और चाहे तो लिख भी लो। फिर हम बात करेंगे फ्लक्स के प्रकार की कि फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पहला क्या है, फ्लक्स के प्रकार में हम बात करेंगे कोरोजिव फ्लक्स की। जिन फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है कोरोजिव फ्लक्स कहलाते हैं। जिंक क्लोराइड, HCl, NH4Cl आदि। यदि ऐसे फ्लक्स धातु पर लगे रह जाते हैं तो धातु को काफी क्षति पहुंचते हैं, जैसे धातु पर जंग लगना आदि। देखो, इसने कहा कोरोजिव फ्लक्स क्या होते हैं, जिस फ्लक्स में अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होती है वही क्या है, आपका कोरोजिव फ्लक्स है। लेकिन कोरोजिव फ्लक्स का एक नुकसान भी है, अगर आपकी सतह पर ये ज्यादा टाइम तक लगे रह जाते हैं तो वहां पे आपका जंग लग सकता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, नॉन कोरोजिव फ्लक्स। ठीक। दूसरा क्या है, नॉन कोरोजिव फ्लक्स। जिन फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती नॉन कोरोजिव कहलाते हैं, जैसे जैतून का तेल, तारपीन का तेल, रेजिन, बोरेक्स आदि। ठीक। मतलब जिनमें अम्ल और क्षार की मात्रा उपलब्ध थी वो कैसे फ्लक्स थे, कोरोजिव फ्लक्स थे। और जिनमें अम्ल और क्षार की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोरोजिव फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोरोजिव फ्लक्स बोलते हैं। जैसे जैतून का तेल हो गया, तारपीन का तेल हो गया, रेजिन हो गया और बोरेक्स हो गया, ये सब क्या हैं, नॉन कोरोजिव फ्लक्स हैं। ठीक। देखो, धातु एवं उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स, हम कुछ धातुओं के बारे में आपको बताएंगे और उसमें किस टाइप का फ्लक्स यूज होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे तांबा है तो तांबे में जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं रेजिन या फ्लक्साइट, ये सब क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। अगर एल्युमिनियम धातु है तो एल्युमिनियम के लिए क्या यूज होता है, स्टीयरिन यूज होता है और रेजिन यूज होता है। जस्ता के लिए जिंक क्लोराइड यूज होता है। गन मेटल के लिए रेजिन, जिंक और क्लोराइड यूज होता है। ठीक। अगर हम बात करें पीतल की, तो पीतल में क्या यूज होता है, पीतल के लिए क्या यूज होता है, पीतल के लिए
जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं रेजिन यूज होता है। सोना एवं चांदी को जोड़ने के लिए सुहागा का यूज होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोरेक्स बोलते हैं। अगर सोना और चांदी को जोड़ना है, कई बार क्या होता है आपके सोना चांदी का जो आभूषण होते हैं वो भी टूट जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं उसको मार्केट में ले जाते हैं और जुड़वाते हैं। ठीक है, तो वो किस चीज से जोड़ा जाता है, सुहागा से जोड़ा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोरेक्स बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग आयरन के बारे में कि सोल्डरिंग आयरन क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सोल्डरिंग आयरन की, तो सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी अवयव या घटक की सोल्डरिंग करने में किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने में मुख्य रूप में उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, बिट या टिप कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन के मुख्य भाग हत्था, सैक, बिट या टिप एवं एज होते हैं। सोल्डरिंग आयरन की एज का आकार कई प्रकार का होता है जिनका प्रयोग विविध घटकों में किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन की, तो ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है। एक है हैचेट सोल्डरिंग आयरन, दूसरा है कार्टिज सोल्डरिंग आयरन, तीसरा है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन और चौथा क्या है, गैस सोल्डरिंग आयरन। और ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है जो कि बिजली से चलती है, इसी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का सोल्डरिंग चैप्टर। ठीक है, सोल्डरिंग में मैंने आप लोग को क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया कि आखिरकार सोल्डरिंग क्या होती है। सबसे पहले मैंने सोल्डरिंग प्रोसेस को समझाया। ठीक, फिर मैंने बताया कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में क्या क्या यूज किया जाता है। तो उसमें क्या क्या यूज किया जा रहा था आपका, एक तो सोल्डर का आप यूज कर रहे थे, दूसरा आप लोग फ्लक्स का यूज कर रहे थे, तीसरा सोल्डरिंग आयरन का यूज कर रहे थे। यही 3 चीज यूज हो रही थी उसमें सोल्डरिंग में। तो फिर बात आई कि सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आप लोग को बताया कि सोल्डर 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका हार्ड सोल्डर और एक क्या है, सॉफ्ट सोल्डर। फिर मैंने आप लोग को फ्लक्स के बारे में बताया, फ्लक्स के कार्य के बारे में बताया। फिर बात आई फ्लक्स के प्रकार की, तो फ्लक्स भी 2 प्रकार के थे, एक था कोरोजिव फ्लक्स और दूसरा क्या था, नॉन कोरोजिव फ्लक्स। फिर बात आई सोल्डरिंग आयरन की, मतलब सोल्डरिंग आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, कहिया बोलते हैं। अगर बात करेंगे हम कहिया या सोल्डरिंग आयरन की, तो जिससे हम सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं वही हमारा क्या है, सोल्डरिंग आयरन है। ठीक, और सोल्डरिंग टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग की बात करें तो एक क्या था, हैचेट सोल्डरिंग आयरन था, दूसरा कार्टिज सोल्डरिंग आयरन था, तीसरा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन था और चौथा गैस सोल्डरिंग आयरन था। ठीक है, देखो जो सोल्डरिंग चैप्टर है, सोल्डरिंग चैप्टर से हर बार 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल्डरिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप लोग का प्रैक्टिकल कॉलेज में कराया जाता है तो हम यहाँ पे आप लोग को सोल्डरिंग करके करवाते भी हैं, इसका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ठीक है, इस बार भी जितने बच्चे प्रैक्टिकल देने आए थे, लगभग बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल देने कॉलेज में आए थे, तो इन लोगों को सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से सोल्डर करके करवाया भी गया था, उनको सिखाया भी गया था कि बहुत सारे ज्वाइंट के बारे में बताया गया था। फिर उन ज्वाइंट पे सोल्डर कैसे किया जाएगा, सोल्डर करने के बाद ज्वाइंट एकदम पक्का जोड़ हो जाता है, तो सोल्डरिंग भी वहां पे करके सिखाई गई थी। ठीक है, तो अगर हम एक बार इसको रिवाइज कराएं आपको कि सोल्डरिंग को, तो इसमें सबसे पहली जो हेडिंग हमारी थी सोल्डरिंग चैप्टर में तो सोल्डरिंग थी। ठीक है, इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि देखो इसमें आखिर सोल्डरिंग की क्यों जाती है। मान लो कि आपका कोई कंपोनेंट है, मान लो आपका टीवी है। ठीक है, हम एक टीवी का एग्जांपल लेते हैं या आपके मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। अब आपका कोई मोबाइल है और उस मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम जैसे कि मान लो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है,
हट गया है। तो जब आप मोबाइल शॉप पे जाते हो वो चेक करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर क्यों डिलीट हो गया है, मतलब आपका जो फ़ोन है पावर ऑन ही नहीं हो रहा है। आप ऑन कर रहे हो, चार्जिंग शो कर रहा है, बट क्या है कि आपका फ़ोन क्या हो रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा। बाद में जब वो देखता है खोल के मोबाइल को, बोलता है कि आपकी आईसी क्या है, खराब हो गई है। ठीक, फिर आपको बोलता है कि ऐसा करो आप लोग, ये जो आईसी है यहाँ पे दूसरी आईसी लग जाएगी, आपका फ़ोन सही हो जाएगा। फिर उस आईसी को सबसे पहले आपको वो क्या करेगा, निकालेगा, मतलब डीसोल्डर करेगा। उसके बाद जहां पे आईसी लगी हुई थी उसी पे सेम आईसी वहां पे वो क्या करेगा, लगाएगा, और वहां पे क्या करेगा, सोल्डरिंग करेगा। ठीक है, और फिर देखो जो अब आपका जो आपकी पीसीबी बनी हुई है वो एक अलग पदार्थ की है, और जो आपकी चिप बनी हुई है या जो आपको लगाएगा, ठीक है, जो चिप लगाएगा वहाँ पे वो एक अलग पदार्थ की बनी हुई है, सिलिकॉन की बनी हुई है। ठीक, तो फिर वो सोल्डरिंग करेगा तो एक अलग पदार्थ से करेगा। ठीक, लेड और टिन से करेगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को, ठीक है, किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक, समझ गए ना। तो सोल्डरिंग क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या अधिक धातुओं को या किसी एक ही धातु को, वो ब्रेक हो गई है, किसी तीसरी धातु की सहायता से जब हम जोड़ते हैं तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। अगर हम बात करें सोल्डरिंग में क्या क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है आपका सोल्डर यूज होता है, फ्लक्स यूज होता है, और सोल्डरिंग आयरन यूज होता है। तो सोल्डरिंग आयरन क्या है, जिस उपकरण के माध्यम से हम सोल्डरिंग करते हैं, जिस उपकरण के माध्यम से हम सोल्डरिंग करते हैं वही क्या है, सोल्डरिंग आयरन है, मतलब जिससे हम सोल्डरिंग करेंगे। फिर सोल्डर क्या है, जिस धातु की सहायता से, जिस धातु के सहायता से तीसरी धातु को जोड़ेंगे, ठीक है, वही क्या है, सोल्डर है। अब मान लो आप सोल्डरिंग कर रहे हो, वहां पे कुछ गंदगी आ गई, सफाई आपको करना है, आप सोल्डरिंग अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, आपकी बिट गंदी हो गई है, तो किसके माध्यम से साफ करोगे, फ्लक्स के माध्यम से साफ करोगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। अब बात करें अगर सोल्डर की, तो सोल्डर भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक होता है हार्ड सोल्डर, एक होता है सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर मतलब कठोर सोल्डर, और सॉफ्ट सोल्डर मतलब नरम सोल्डर। कठोर सोल्डर कहाँ पे यूज होगा, आपको पीतल की ज्वाइंट लगाना है, पीतल पे सोल्डरिंग करना है, एल्युमिनियम पे सोल्डर करना है, लोहे पे सोल्डर करना है, वहां पे क्या यूज होगा, हार्ड सोल्डर यूज होगा। अब बात करते हैं अगर नरम सोल्डर की। अब मान लो आपका रेडियो खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, उसके जो उपकरण है उन पे सोल्डरिंग करना है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, नरम सोल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर बात करें अगर नरम सोल्डर और कठोर सोल्डर का, तो नरम सोल्डर क्या होता है, कच्चा टांका माना जाता है, और कठोर सोल्डर क्या होता है, पक्का टांका माना जाता है। ठीक है, अगर हम गरम करेंगे, वो जगह जहां पे सोल्डरिंग हुई है वो गरम की जाती है, तो नरम सोल्डर से किया हुई सोल्डरिंग खुल जाएगी, जबकि कठोर सोल्डर से सोल्डरिंग जो की रहेगी वो नहीं खुलेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि नरम सोल्डर बनता कैसे है, नरम सोल्डर बनता है लेड और टिन से। ठीक, जबकि कठोर सोल्डर किससे बनता है, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, इन सब चीजों से बनेगा। फिर हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स मैंने भी बताया कि आपकी बिट गंदी हो गई है, उस सबको साफ करने के लिए फ्लक्स का यूज करते हैं। और फ्लक्स भी दो टाइप के थे, एक था कोरोजिव फ्लक्स, एक था नॉन कोरोजिव फ्लक्स। कोरोजिव फ्लक्स क्या होता है, ऐसा फ्लक्स जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा अधिकतम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजिव फ्लक्स। और ऐसा फ्लक्स जिसमें अम्ल और क्षार बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोरोजिव फ्लक्स कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी धातुओं के बारे में बताया कि उन धातुओं को जब हम सोल्डर करते हैं तो कैसे फ्लक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे तांबा मैंने जोड़ा, एल्युमिनियम जोड़ा, जस्ता जोड़ा, गन मेटल जोड़ा, पीतल जोड़ा, इन पर डिफरेंट टाइप के
फ्लक्स यूज हुए थे। फिर सबसे लास्ट में मैंने बताया सोल्डरिंग आयरन के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहिया बोलते हैं। मतलब कि जिसके माध्यम से आप सोल्डरिंग करते हो वही क्या है, सोल्डरिंग आयरन है। फिर इसके टाइप के बारे में बताया मैंने, एक होता है हैचेट सोल्डरिंग आयरन, एक होता है कार्टिज सोल्डरिंग आयरन, तीसरा क्या है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, और चौथा क्या है गैस सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो ये था आप लोग का सोल्डरिंग चैप्टर। ठीक है, इसको आप लोग एक दो बार पढ़ लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, बाकी और जो डिटेल में अगर पढ़ना है, सीखना है या प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग कॉलेज आके कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।